कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के जरिए से 5 नवंबर 2025 को अपना एक मंसूबा पेश किया था कि जनाब एक्चुअली करना क्या है गजा में। उसके 20 नुकात थे और बड़े अहम नुकात में से एक ये भी था कि वहां पे एक फौज भेजी जाएगी जो फौज मखसूस ड्यूटियां करेगी, यानी हमास को गैर मुसल्लह करेगी, हमास को वहां से निकालेगी, हमास को दहशतगर्द करार दिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। फलस्तीन की जानिब से जो हमले होते हैं इसराइल पे, वो इसराइल को हिफाजत भी दी जाएगी। इसराइली सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी भी गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स की होगी। अच्छा, इसके ऊपर जो है ये मंसूबा उनका आया 5 नवंबर को। अब राणा सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान में क्या दावा कर रहे हैं? वो ये दावा कर रहे हैं जी फलस्तीन ने खुद तस्लीम किया है ट्रंप के अमन मंसूबे को। वो ये कह रहे हैं जी कि हमास ने खुद माना है अपने आप को गैर मुसल्लह करने के मामले को। ये राणा सनाउल्लाह ने क्लेम कर दिया पाकिस्तान के टीवी चैनल के ऊपर। पाकिस्तान के लोग रोटी को चोची नहीं कहते, ये इतनी पुरानी बात नहीं, हम निकाल के आपके सामने सारे सबूत अब रखने वाले हैं। राणा सनाउल्लाह का यह दावा है पाकिस्तानी हुकूमत का कि हमास ने खुद कहा कि हम अपने आप को गैर मुसल्लह कर लेंगे, उन्होंने तस्लीम कर दिया इस बात को, और फलस्तीनी खुद डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे पर मुत्तफिक हो गए। अब मैं आपको बताता हूं इसके ऊपर जो करारदाद पेश की गई ना अक़वाम मुत्तहिदा में, वो 17 नवंबर को की गई थी, लेकिन उससे पहले 14 नवंबर को हमास ने जवाब दे दिया था और हमास का जवाब बड़ा मुंह तोड़ था और साफ जवाब था। यानी अमेरिकन ने जो मंसूबा पेश किया 5 नवंबर को, उस मंसूबे में बहुत सारी चीजें शामिल थीं, लेकिन हमास ने उस मंसूबे को एज इट इज कबूल नहीं किया। और आज फलस्तीन में या गाजा में हुकूमत किसकी है? हमास की है। दूसरे नंबर पे जो तंजीम है महमूद अब्बास की, उसका नाम है फतह, वो कहीं पे भी नहीं है। अस्पतालों का कंट्रोल हो, इंतजामिया का कंट्रोल हो, हुकूमती इदारों का कंट्रोल हो, जितना भी शहरों का कंट्रोल है, हर चीज का कंट्रोल मुकम्मल तौर पे हमास के पास है। और जो एक सर्वे हुआ इसी साल अक्टूबर 2025 में, एक सर्वे हुआ बड़ा वसी, और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक हमास की मकबूलियत इस वक्त फलस्तीन में सबसे ज्यादा है और नंबर 1 पे हमास है, नंबर 2 पे फतह है, और हालिया सर्वे के मुताबिक हमास की मकबूलियत फतह से दुगनी है। यानी 2/3 जो फलस्तीन है वो फतह के मुकाबले में हमास के साथ खड़ा है और हुकूमत भी हमास की है। तो लाजमी बात है जो हमास कहेगा वही फलस्तीन कह रहा होगा ना। अब आप कागजों के अंदर लिख देंगे जनाब महमूद अब्बास साहब जो है वो मालिक है, तो वो मालिक तो नहीं बन जाएंगे। मालिक तो वही होगा जिसके बाद इक्तदार होगा, जिसके बाद अवामी सपोर्ट होगी। तो अवामी सपोर्ट जो है वो हमास के पास है। ये अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट है उसके मुताबिक, यानी आज से 2 महीने पहले तक। और ये जंगबंदी के बाद की बातें मैं आपको बता रहा हूं। इतनी लड़ाई और इतने नुकसान के बाद भी फलस्तीनी हमास के साथ ज्यादा बड़ी तादाद में खड़े हैं। हमास ने जिन बातों पे इत्तफाक किया था डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे में, उसमें 2 चीजें थी। नंबर 1 यरगमालियों की रिहाई की जाए, नंबर 2 जंगबंदी की जाए। ये 2 चीजों के ऊपर उन्होंने कहा जी फौरी जंगबंदी कर दें मुस्तकिल तौर पे और यरगमालियों को छोड़ा जाए। आप हमारे कैदी छोड़े, हम आपके कैदी छोड़ते हैं। ये चीजें हमास ने मान ली थी। जिन चीजों को हमास ने नहीं माना था वो कौन सी थी? जिस पे राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं ना कि वो कह रहे थे हथियार भी दे देंगे, वो कह रहे थे हुकूमत भी खत्म कर देंगे, वो कह रहे थे जी चीजें हम मानेंगे और इसके लिए हम अपनी फौज वहां भिजवाना चाहते हैं, राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, या इसहाक डार साहब आज कह रहे हैं। अब ये लोग हुकूमत इस तरफ चल पड़ी है ना। तो मैं याद दिलाता हूं कि 14 तारीख को यानी 5 नवंबर को ट्रंप का मंसूबा आता है, 14 नवंबर को हमास का जवाब आता है। हमास ने कहा कि हथियार डालने की शर्त हम नहीं मानते। नंबर 2 उन्होंने कहा जी इक़्तिदार छोड़ने की शर्त भी हम नहीं मानते। नंबर 3 गजा की गवर्नेंस से मुकम्मल तौर पर बाहर होने की शर्त भी हम नहीं मानते। उन्होंने कहा जी हथियार डालने का मामला फलस्तीन की रियासत कायम होने और सियासी हल के बगैर नहीं हो सकता।